तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। दोस्तों जैसे कि हमने अपने लगातार 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और आज बात करने वाले दोस्तों लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि यहाँ पर इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखा गया है, इसका पहचान, इसका स्ट्रक्चर और इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल लिए। और यहाँ पर दोस्तों सिंस और फॉर के यूज पढ़ेंगे कि सिंस और फॉर का कहाँ पर यूज किया जाता है। तो बात करते हैं, पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं। व्हाट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है। जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, देख प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे पहचानोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान क्या होता है? पहचान क्या होता है इसका? क्या होता है पहचान इसका? इसका पहचान होता है जिस क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हो इत्यादि शब्द लगा रहे तो इसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में समझा जाए तो क्या बोले हैं, अरे इधर देख लेना, सिंपल भाषा में समझने क्या बोले हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें टाइम जो होता है वो पास्ट टेंस से स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है। समझ रहे बात को क्या कर रहे हैं? नहीं समझा क्या बोल रहे हैं भाई? देख भूतकाल से चालू होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है। समझ रहा? जैसे कि वह सुबह से पढ़ रहा है, यानी कि सुबह से ही नहीं पढ़ रहा है तो पास्ट में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि सुबह से पढ़ रहा है, अभी तो पढ़ नहीं रहा है, सुबह से ही पढ़े बैठा है वो, तो कुछ पास्ट टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लिख लिया स्ट्रक्चर तू लोग? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस और प्लस टाइम वर्ड रहता है। अब बात आता है कि सिंस कहाँ पर लगाएं और फॉर कहाँ पर लगाएं, ये बात आता ही नहीं आता। तो हमें यहाँ पर बता दें कि सिंस जो होता है वो निश्चित टाइम के लिए होता है, निश्चित समय के लिए होता है। निश्चित समय बोले तो किसी को पता है व्हाट इज अ लिमिट टाइम? नहीं, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, निश्चित समय, जैसे कि 2 बजे से ही, बजे से एकदम 2 एकदम कंफर्म है कि 2 ही बजे से होगा। अब सोमवार कंफर्म है कि हाँ सोमवार से ही होगा। उसके बाद है जनवरी, तो भैया ऑब्वियस बात है कि जनवरी से ही होगा तो होगा, सुबह से होगा तो सुबह से होगा। 2010 ले हो रहा है, एकदम एकदम कंटिन्यू है ना कि 2010 ले, एकदम कंफर्म है ना कि 2010 ले हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, निश्चित समय को बताता है। देख ले बाबू इधर ना, हाँ कराए खड़ा, कुछ नहीं, देख ले। इसमें क्या होता है, ये निश्चित समय के लिए होता है। क्या क्या दिक्कत है? हाँ देख ले, सुबह से, सोमवार से, जनवरी से, सुबह से और 2010 से। अब आता है कि फॉर किस में लगाते हैं, फॉर का प्रयोग कहाँ लगाते हैं? तब फॉर का जो प्रयोग करते हैं अनिश्चित टाइम के लिए करते हैं। समझ रहे बात को? अनिश्चित टाइम, जो टाइम लिमिट ना हो। भैया हम 2 साल से करेंगे, 2 घंटे से करेंगे, 2 महीने से करेंगे। अब इसमें कोई लिमिट है? भैया 2 महीने, 2 साल से करेंगे, अब 2 साल लिमिट है जी? नहीं ना। तो ऐसे जो टाइम आते हैं जो लिमिट ना हो, यानी कि अनिश्चित हो, तो उसको उसमें हम लोग फॉर के प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल है। वह सुबह से पढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। सुबह क्या है, एक लिमिट टाइम नहीं है, तो सुबह से ही पढ़ने बैठा है। सुबह लिमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब सुबह लिमिट हो रहा है तो क्या लगाएंगे इसमें, सिंस या फॉर? सिंस क्यों लगाएंगे सिंस? तो टाइम लिमिट है एकदम, ये बात बोलना है। तो कैसे बनेगा? अरे ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग ना, सिंस मॉर्निंग। अब बोल, किसी को डाउट है यहाँ पर? डाउट है यहाँ पर किसी को कि यहाँ पर सिंस क्यों आ गया, फॉर क्यों नहीं आ रहा है? फॉर क्यों नहीं आ गया यहाँ पर? लिमिट नहीं है, लिमिट है ना, टाइम निश्चित है। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। समझ गया? नीचे वाला कैसे बनेगा? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। रुक जा 1 मिनट, तू बता तू। हाँ तू, यू। व्हाट इज द आंसर विथ ऑफ सेंटेंस? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव
आई हैव समझ में आ रहा है? सो गया रे, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बता अब तू, रुजा तू बता। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। हाँ आई हैज पहले ये तू बता कि इसमें सिंस लगेगा या फोर लगेगा, ये पहले बता दे। फोर क्यों? अरे बोल दे कि 2 घंटे से काम किया जा रहा है, 2 घंटे से काम पढ़ रहे हैं। तो कैसे बनेगा? आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 बीन बाबू, ये इसमें लगता है जब मतलब कि रहा हूँ, कुछ टाइम ऐसे चल रहे हैं ना, तो पास्ट लेकर के जो वर्तमान तक चलता है उसके लिए बिन लगाते हैं। समझ गया बात को? नोट कर ले, इसको नोट कर ले, नीचे वाला एग्जांपल को नोट कर ले। 1-2 और एग्जांपल बोल रहे हैं ना। मैं खाता रहा हूँ, क्या हो जाएगा? मैं खाता रहा हूँ कैसे बनेगा? मैं खाता रहा हूँ। यू हैव आइडिया? नो आइडिया। I have been. हो गया? मिट गया है? हो गया ना? बगल से काम चला बाबू। बगल से काम चलाना। एक एग्जांपल और लिख। वह 2006 से इस स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ इस स्कूल में पढ़ रहा है, इस स्कूल में पढ़ रहा है। वह 2006 से, हाँ वह 2006 से इस स्कूल में पढ़ रहा है। वह 2006 से इस स्कूल में पढ़ रहा है। ईस्वी से 2006 ईस्वी से इस स्कूल में पढ़ रहा है। बता कैसे बनेगा? इसमें 4 लगेगा या सिंस लगेगा? पहले ये कंफर्म कर ले। 4 लगेगा या सिंस लगेगा? 4 लगेगा। यहाँ पर कौवा देख के बताना रे गधा। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या सिंस लग रहा है? अरे जब यहाँ पर टाइम नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर लिमिट है ना कि 2006 से ही पढ़ रहा है। समझ गया बा? आप समझ में आया है? हाँ बोल कैसे बनेगा? He has been reading in this school since बहुत बढ़िया 2006 नोट कर ले साल लोग। हाँ बहुत करेक्ट है बाबू। इन दिस स्कूल सिंस इतना। ही हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2006 यानी कि वह 2006 से, हाँ तू ना कहाँ हमारा तो कोई नहीं इंग्लिश मीडियम में 2 साल पढ़नी, 1 साल का और पैसा हंसने में 1 साल लगा दिया, 2 साल भागने में। हाँ 2 साल पढ़ ले रहे बाकी झगड़ा बड़ी के लिए। वो 2006 से तू भी जा रहा था ना प्राइवेट स्कूल में? तू कहाँ पर? पब्लिक स्कूल। कितना लग रहा था वहाँ पर? 550 महीना? महीने 5.5 लगता है। हमें का 13,500 लगता है महीना। आपको लगता लगता है। ए लिख ले वो। अरे ए बाबू इसको लिख लेना, बाबू इसको लिख ले। सरवा का है। हाँ RHIS है। मैं खाता रहा हूँ तन के ही बता। इनके बाद मैं खाता रहा हूँ सर, इनके बाद हाँ? THIS। इन दिस THIS दिस मैं खाता रहा हूँ ना। लिख ले नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं खाता रहा हूँ। TI
अच्छा छोड़ का हो गया हाँ टाइम से PHI मैं खाता रहा हूँ ना। देख बाबू नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं खाता रहा हूँ मैं खाता रहा हूँ। मैं खाता रहा हूँ कैसे बनेगा? आई हैव I have बीन ईटिंग। आई हैव ईटिंग मैं खाता रहा हूँ। मैं खाता रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग मैं खाता रहा हूँ। अब बोल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी को डाउट है? नहीं सर। हाँ नो नो। किसी को डाउट है इसमें? नहीं ना। सब तो पढ़ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, फॉर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देख लिया, इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा खुलासा हो गया। कल क्या पढ़ने वाले पता है तुम लोगों को? क्या कल पढ़ने कल पढ़ने वाले पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ने वाले? पास्ट यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल। गुड वेरी नाइस नहीं गुड नाइट। मिलते हैं कल ना। कल मिलकर कल 4 लोग याद करके आएगा ठीक है।